हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम जो हैं क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसके हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाके चैनल पर विजिट करें और देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, देखो हमारे पास Z1 की वैल्यू है ये 2 - i, Z2 की वैल्यू है 1 + i। हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू Z1 + Z2 + 1 एंड अपॉन दिस और इसका होल मॉड्यूलस। ठीक है, सो वी हैव, मैंने लिख लिया Z1 की वैल्यू 2 - i प्लस Z2 की वैल्यू दिस 1 + i एंड +1। ऐसे ही यहाँ पर कर दिया, ये माइनस साइन है, -i से +i कैंसिल, 2 1 3 एंड 1 4, तो ऊपर तो आ गया 4 और नीचे 2 - i एंड दिस इज माइनस, ओपन होगा तो माइनस का 1 एंड माइनस का i एंड +1। ठीक है, दिस इज +1 एंड -1 कैंसिल और ये होल मॉड्यूलस भी है। तो ऊपर 4 है, नीचे क्या आ गया हमारा 2 एंड दिस इज -i माइनस के 2i 4, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा हमारा 1 - i, 2 से कैंसिल आ गया 2, सो 2/1 - i। अब हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है ना, Z1/Z2 का होल मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा, Z1 का मॉड्यूलस अपॉन Z2 का मॉड्यूलस। ठीक है, तो 2 का मॉड्यूलस एंड अपॉन 1 - i का मॉड्यूलस। अब दिस इज 2 का मोड क्या होगा, 2 तो खुद ही एक कांस्टेंट नंबर है तो ये आ जाएगा 2 ही, एंड 1 - i का क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर रूट 2 एंड दिस इज 1 का स्क्वायर 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1, तो ये आ गया मेरे पास 2/√2। √2 नीचे नहीं आना चाहिए, रेशनलाइजेशन करेंगे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 2√2 एंड नीचे √2 की √2 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, ये कैंसिल, सो दिस इज √2 और यही हमारा जो है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है इफ़ a + ib, ये है वैल्यू और हमें प्रूफ क्या करना है, a² + b² = दिस। अब देखो यहाँ पर a² + b², ये अभी हमने एक क्वेश्चन किया था 3rd, ठीक है, वहाँ पर भी ये था a + ib के लिए a² + b² क्या होता है रिलेशन, ये मॉड्यूलस में ना, अगर यहाँ अंडर रूट लगा दें तो वैसे ही यहाँ पर करना है जैसे वहाँ किया था। ठीक है, क्या करेंगे हम, टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वी गेट, दोनों साइड मॉड्यूलस लेने के बाद हमारे पास क्या जाएगा, a + ib का मोड और इधर भी ऐसे ही x + i का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1 का मोड। अब इसकी जो वैल्यू है इसका मोड क्या आ जाएगा, a² + b² अंडर रूट, ये तो यही आना है। अब यहाँ पर देखो x, ये जो है x + i का क्या है, स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + i का, सॉरी पहले तो इसी को चेंज करना पड़ेगा, x + i का स्क्वायर का मोड एंड अपॉन 2x² + 1 का मोड। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी थी। क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा ये सॉरी दिस इज ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये होती है, तो ये ऊपर नीचे भी, ऊपर मोड और नीचे मोड। अब इधर यही लिखना है, इसको देखो x + i की पावर है 2 और फिर मोड, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी, पहले मोड एंड देन इसका स्क्वायर। ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, z की पावर n का मोड किसके इक्वल होगा, z की मोड का n। ठीक है, तो इसलिए पावर मैंने बाहर लिख दी है, एंड दिस इज 2x² + 1 का मोड और ये इधर ऐसे ही। अब ये तो एज इट इज़, इसका जब हम मोड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 का स्क्वायर अंडर रूट एंड इसका स्क्वायर, और ये देखो 2x² + 1, यहाँ पर i तो कहीं नहीं है ना, ये ओनली रियल पार्ट है, तो इसका मोड क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा जो ये है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि रियल, अगर z का मोड है तो किसके इक्वल होगा, रियल ऑफ z ही। ठीक है, z ही आ जाएगा एज इट इज़, रियल अगर पार्ट है हमारे पास कुछ तो। अब ये एज इट इज़ ही रहा, इसको ओपन कर देंगे, ये वन क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट 2 आ जाएगा ना, और ये जो है इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा ओनली 2 एंड अपॉन दिस इज 2x² + 1, 2 आ गया, सॉरी ये यहाँ पर x था ना a की जगह, तो ये क्या आएगा x² 1 का स्क्वायर, तो यानी कि हमारे पास x² और 1 का स्क्वायर 1, रूट कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ये आ गया है। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड क्या कर दो आप, ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखो जब स्क्वायर करूँगी मैं तो इधर का जो स्क्वायर होगा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा a² + b² और इधर इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और जो नीचे है हमारा ये 2x² + 1, इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। और यही आपको क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था। देखो अपने क्वेश्चन में यही आपको प्रूफ करना था।
सो हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 7, Z1 और Z2 की वैल्यू ये है, हमें क्या फाइंड करना है, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखो, आर ई मीन्स रियल पार्ट ऑफ दिस Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट बार, ठीक है। एंड सेकंड है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 एंड Z2 का बार। ये जो बार है ये ओनली Z2 पर है, मीन्स कॉन्जुगेट ओनली Z2 का लेना है। ओके, तो सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का देखो, Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। सो Z1 Z2 की मैंने यहाँ वैल्यूज़ रख दी हैं, और Z1 का कॉन्जुगेट क्या होता है, क्योंकि Z1 का कॉन्जुगेट क्या होता है, A माइनस आई बी, ठीक है। अगर Z1 मेरे पास क्या है, A प्लस आई बी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस की जगह क्या लिख दिया है, प्लस। इनके मल्टीप्लाई कर दिए अंदर, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं किए। देखो यहाँ पर एक ट्रिक क्या है, -2 प्लस आई और यहाँ पर 2 माइनस आई है। ऐसे भी आप कर सकते थे, वैसे भी सोल्व हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस का और ये जाएगा माइनस का, तो दोनों ब्रैकेट सेम हो रहे हैं और नीचे ये सेम, तो 2 माइनस आई का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर A माइनस बी का होल स्क्वायर जो है हमने ओपन कर दिया, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर ओपन कर दिया A का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर एंड माइनस दिस इज ये। अब इसको ओपन करो, 4 आ जाएगा, एंड ये आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो दिस इज -1, एंड ये आ जाएगा माइनस के 4i एंड अपॉन 2 प्लस आई, सो माइनस ये आ जाएगा 3 माइनस 4i एंड अपॉन 2 प्लस आई। माइनस साइन अंदर जाएगा तो यह आ जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4i एंड अपॉन 2 प्लस आई। अब नीचे क्या है, 2 प्लस आई, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यानी कि -2 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर देखो 3 किस में करेंगे, तो 3 2 जा 6, यहाँ पर करेंगे माइनस माइनस प्लस 3i 8i एंड दिस इज माइनस के 4i स्क्वायर एंड अपॉन ये a प्लस बी एंड a माइनस बी वाली आइडेंटिटी, तो 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ये भी आपको पता है, a प्लस, सो किसके इक्वल होता है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज -6 एज इट इज़, ये कितना आ जाएगा, प्लस के 11i ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, एंड दिस इज -4, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4, सो अपॉन 4 एंड माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, सो दिस इज, ये क्या है -6 एंड प्लस का 4 क्या आ जाएगा, -2 प्लस 11i एंड अपॉन ये कितना आ जाएगा, 4 + 1 5। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, -2/5 एंड प्लस 11/5i, ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें क्या बताना था, रियल पार्ट, तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या आया है, -2/5। सेकंड पार्ट के लिए देखो, हमारे पास Z1 के लिए मैंने लिख लिया, Z1 की वैल्यू है ये। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है Z कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होता है, Z का मूड का स्क्वायर। सो Z1 के लिए भी यही प्रॉपर्टी फॉलो होगी, तो Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू किसी होगा, Z1 के मॉड्यूलस के स्क्वायर के। अब Z1 की वैल्यू क्या है दिस, तो मॉड्यूलस कैसे निकलता था, इसका स्क्वायर 2 का एंड -1 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा हमारा √5। ओके सॉरी, ये मोड की वैल्यू थी, तो इसका भी क्या करना है हमें, स्क्वायर एंड इट इज़ ऑल्सो स्क्वायर, तो ये कितना आ गया मेरे पास 5। अब तो Z1 और Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 5। हमें फाइंड क्या करना था, 1/Z1 एंड Z1 का कॉन्जुगेट, सो 1/5 यही वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि इसको अगर मैं a प्लस बी आई की फॉर्म में लिखूँगी भी तो क्या आएगा, 1/5 प्लस 0i, क्योंकि i की यहाँ पर कोई टर्म नहीं है। सो द रियल पार्ट ऑफ 1/Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू किसके आएगा, 1/5 के। रियल पार्ट क्या है, ओनली 1/5 है, तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। सॉरी फॉर इट, सेकेंड में आपको क्या बताना था, इमेजिनरी पार्ट। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 एंड Z1 का कॉन्जुगेट, इमेजिनरी यहाँ पर क्या है, 0, ये आपका आंसर है, ठीक है। सो सॉरी फॉर इट, फर्स्ट पार्ट में आपको रियल पार्ट बताना था, सो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मत लिखना, पर मैं कट नहीं कर रही हूँ, अगर लिखता है तो कोई बात नहीं, वैसे आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द
रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है कब, इफ़ अगर ये जो लिखा हुआ है ये एक्स माइनस आई वाई एंड मल्टीप्लाई दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ये जो है ये किसका कॉन्जुगेट है, इसका। सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने लिख लिया लेट एक्स, इसको मैंने जेड एज्यूम कर लिया है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई एंड 3 + 5y, ठीक है। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा 3x, इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 3y आई, प्लस इसकी करेंगे x की तो ये आ जाएगा 5xi एंड 3x एंड दिस इज ओके, और इसकी 5x एंड 5 के बीच में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 5y आई स्क्वायर, ठीक है। सो 3x, अब आई और आई है रे, लेकिन यहाँ पर ये कुछ भी ऐड नहीं हुआ क्योंकि x है एंड ये y है, डिफरेंट वेरिएबल्स है, तो हमने क्या कर दिया आई को कॉमन ले लिया, ये क्या जाएगा माइनस का 3y एंड दिस इज प्लस का 5x, 5y माइनस के एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5y। सो 3x प्लस 5y, इनको मैंने एक साथ लिख दिया 5y को इधर, एंड प्लस 5x माइनस 3y, इसको मैंने इधर लिख दिया, तो ये हो गया आई, ठीक है। अब यहाँ पर रियल पार्ट हमारा ये है एंड इमेजिनरी पार्ट ये है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है मेरे पास, इसकी साइड की। अब नाउ यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये जो है इज द कॉन्जुगेट ऑफ किसका, इसका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, z इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24i, ठीक है। मीन्स ये जो z है ये किसके इक्वल है, -6 - 24i के कॉन्जुगेट के, इस पर ही लगा दो कॉन्जुगेट का साइन, और यहाँ पर लिख दो z की वैल्यू 3x प्लस 5y प्लस 5x माइनस 3y इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -6, और ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा इस बार प्लस, यही तो हमें पता है। फॉर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी के लिए z कॉन्जुगेट क्या होता है a माइनस आई बी। सो इसको जो सोल्व करके हमारा आया था वो क्या आया था, हाँ दिस इज़ यही, z की वैल्यू आई थी तो मैंने यही लिख दी है यहाँ पर पूरी। अब क्या करना था हमें, अब क्या करेंगे, देखो रियल पार्ट ये है एंड ये है, अब इमेजिनरी पार्ट ये है, तो मैंने क्या किया ऑन कंपेयर कर देंगे इनको, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग दी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सो ये किसके इक्वल आएगी -6 के, एंड ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 24 के। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये प्लस का 5y है और यहाँ पर y का -3 है, तो मुझे इनको ही कैंसिल करना है। अगर मैं इनको इक्वल करूँगी तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 3 जा, एंड इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 5 जा, तो 15 आ जाएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड सपोज दिस इज इक्वेशन 2, सॉरी हाँ चलो जो भी है। अब ये जो आएंगी मल्टीप्लाई करके वो फर्स्ट सेकंड है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जा 9x 15y इज इक्वल टू 3 की इसमें भी करेंगे 3 6 जा 18, और इसकी जब हम करेंगे तो कितना आएगा 5 5 जा 25 एंड दिस इज माइनस के 15y 5 3 जा, एंड दिस इज 5 की इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे कितना जाएगा 5 4 जा 22 एंड 5 2 जा 10 एंड 2 2 एंड 1, ठीक है 120 आ जाएगा। अब इनको हम सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल, इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 25 एंड 34 दिस इज x 34x, ये कैंसिल हो चुका है। इसमें से हम 18 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 102, 34 आएगा इसके डिवाइड में 2 जा 2 2 7 जा 14 2 5 जा 10 2 1 जा एंड 17 3 जा, तो हमारे पास आ गया आंसर 3। सो x इज इक्वल टू 3। अब इस x की वैल्यू को आप इनमें से किसी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो हम रख देते हैं इसको पुटिंग फर्स्ट वाली में रख देते हैं इसमें, ठीक है। x की जगह रखो 3, तो क्या जाएगा देखो 3 × 3 प्लस 5y इज इक्वल टू -6 9 प्लस 5y एंड दिस इज -6 5y एंड 9 इधर आएगा तो -6 एंड माइनस का 9 हो जाएगा, ये इधर आके -6 एंड 9 कितना हो जाएगा -15 एंड दिस 5 ही मल्टीप्लाई में था, ये चला जाएगा डिवाइड में 5 3 जा 15। सो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -3। सो x था हमारा, y आ चुका है -3 और x कितना आया है +3, ठीक है।
इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।